एक भक्त ने बाबा जी से पूछा कि मैं तो बहुत भक्ति करता हूँ, आपकी सेवा भी बहुत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी ऐसी हालत क्यों है? मुझे भगवान ने इतना गरीब क्यों बना दिया? इतनी गरीबी है कि कभी कभी तो मुझे और मेरे परिवार को भूखा सोना पड़ता है। तो बाबा ने उस भक्त को समझाया कि जब भगवान हमारे भाग्य का निर्माण करते हैं तो हमारे पूर्व कर्मों के आधार पर हमारा भाग्य लिखते हैं, और कर्मों के आधार पर ही हमारा अगला जन्म निर्धारित किया जाता है कि हमें किस योनि में भेजा जाएगा और हमें क्या क्या कष्ट सहने पड़ेंगे। ये सब हमारे पैदा होने से पहले ही निर्धारित कर दिया जाता है। अब तुम्हारा जो प्रश्न है कि भगवान किसी व्यक्ति को इतनी गरीबी क्यों दे देते हैं, तो ये सब हमारे पूर्व जन्म में किए गए कर्मों के कारण होता है कि हमें जीवन भर गरीबी में ज़िंदगी गुजारनी पड़ती है। सबसे पहला कर्म जिस कारण हमें गरीबी का दुख झेलना पड़ता है वह है किसी दूसरे का हक मारना। अगर तुम बेईमानी करके या धोखा करके किसी दूसरे का हक मार लेते हो या किसी की धन संपत्ति पर बुरी नज़र रखते हो तो भी तुम्हें अगले जन्म में गरीबी का दुख झेलना पड़ेगा। दूसरा मुख्य कारण होता है भोजन ग्रहण करते समय अपने इष्ट देव भगवान का स्मरण ना करना। जो लोग भोजन शुरू करने से पहले अपने मन में परमात्मा का शुक्र नहीं करते, अगले जन्म में परमात्मा उन्हें भोजन से वंचित रखता है और कई बार उन्हें भूखा रहना पड़ता है। तीसरा कर्म होता है अपनी कमाई का थोड़ा सा भी हिस्सा परमार्थ के कार्यों में न लगाना। हमें हमारी कमाई का 10वां हिस्सा अच्छे कामों में लगाना ही चाहिए। लाचारों और गरीबों की मदद करनी चाहिए, धार्मिक तीर्थ स्थानों पर लंगर लगाने चाहिए और दान भी करना चाहिए। जितना भी हम सक्षम हो उतना तो कम से कम धन अच्छे कामों में लगाना ही चाहिए। इसके बाद का कर्म है अपनी पत्नी और बच्चों को बेवजह सताना और मारना। जो इंसान अपने परिवार के सदस्यों के साथ बुरा बर्ताव करता है, उन्हें मारता पीटता है, ऐसे इंसान को आगे चलकर गरीबी के दुख देखने पड़ते हैं। 5वां कर्म है बेजुबान जानवरों को अपने स्वाद के लिए मार कर खाना। ये पाप सबसे बड़े पापों की श्रेणी में आता है। ऐसा करने वाले मनुष्य को गरीबी के साथ साथ बीमारियों का दुख भी भोगना पड़ता है। वह जब तक जीवित रहता है उसे बीमारियां लगी रहती हैं और उसका पूरा जीवन दुख से व्यतीत होता है। इसीलिए सभी पशु पक्षियों से प्रेम करना चाहिए, उन पर दया करनी चाहिए। अपने पिछले जन्मों के पापों को सुधारने का एक ही उपाय है और वह है भगवान की भक्ति करना, हर समय उनका स्मरण करना और मन को उनके चरणों में लगाए रहना, क्योंकि वो ना तो हमारे द्वारा रखे गए व्रत से प्रसन्न होते हैं और ना ही किसी नदी में नहाने से हमारे पाप कर्म मिट सकते हैं। उसके लिए हमें भगवान की भक्ति ही करनी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार भक्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे ऐसे कौन से कर्म होते हैं जिनकी वजह से किसी मनुष्य को भयंकर गरीबी उठानी पड़ती है।